बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कलमा तय्यबा ईमान से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हदीस नंबर 14, जो एक तवील हदीस है। ये हदीस की अरबी इबारत है। हज़रत इब्न शिमासा महरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हम हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वो ज़ार व क़तार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं। ये सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर तो वो था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स न था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालूँ, नौज़ बिल्लाह। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं उस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र, ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, ये कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्र, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम क़िस्सा ही पाक कर देता है, और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है, और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देता है। ये वो दौर था जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बुज़ुर्ग व बरतर मेरी नज़र में कोई और न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की वजह से मेरी ये ताब न थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं। काश अगर मैं उस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल उन चीज़ों में क्या रहा। ये मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावीला और शोर व शगफ करने वाली औरत न जाने पाए, न ज़माना जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है,
تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا دیتا ہوں۔ مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قبر کے سوالات کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر ناگواریوں سے حفاظت فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔